चले। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये तो आसमान से रिश्ता आ गया। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, कितनी मन्नतें मानी थी मैंने, अल्लाह ने मेरी सुन ली। ये तो गायब से रिश्ता आ गया है। बीबी रिश्ते की तो क्रैश लैंडिंग हुई है। आनी आनी क्या हुआ है? ये कहाँ गया ये आदमी? अरे बेटा अब वो कहाँ जाएगा, अब तो वो सेरे बांध कर आएगा। शख्स बिल्कुल पागल है, पागल है ये। मैं इसका आप इधर आके बैठे। सनिया तुम जाके पानी लेकर आओ। बैठे जा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सबके जाऊं उसकी हिम्मत पर, जीता रखे अल्लाह उसे। मैं उसे गोली मार दूंगी। अरे ना ना बेटा, तौबा तौबा, अल्लाह उसकी हजारों बरस उम्र हो। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। हाउ डेयर ही। आनी कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा गलत फहमी होगी तो क्या हुआ, हरियाला बना दरवाजे पे। बीबी सनिया पानी लेकर आओ। कितनी देर लगाओगी? आप भी चाय बनाए। अरे हाथ खुशी के मारे और डर के भी। आनी आप फिक्र मत करें ना, तुम चुप करो। ये दो पानी। ये तो बिल्कुल फिल्मों वाली कहानी हो गई कि हीरो दरवाजे पे आता है और कहता है कि मैं सनिया, may I please have your beautiful hand in marriage? सनिया shut up. Okay, I shut up. आपने उनसे ये बात कह दी सर? मैंने कह दी। शादी की बात सर? हाँ हाँ, शादी की बात। उन खातून से? अच्छा कबाचा उनका नाम क्या है? मेरा नाम कबाचा नहीं है सर। मैं तुम्हारा नाम नहीं, उन खातून का नाम पूछ रहा हूँ। सर आप उनसे कैसे शादी कर सकते हैं? आप तो उनका नाम तक नहीं जानते, वो भी उन खातून से जो दूसरों के घरों में जूते उछाल कर सोफे पे उकड़ू बैठ के आधा आधा घंटा तक फोन पे बात करती है। नहीं सर। अच्छा शादी करने के लिए कुर्सी पे तमीज से बैठना कोई जरूरी तो नहीं? सर आप उनको जानते भी नहीं है, आपको तो उनका नाम तक नहीं पता। कबाचा लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और नहीं जानते। मैं तो सिर्फ नाम ही नहीं जानता। कबाचा शादी अगर इतनी खौफनाक होती तो लोग सेहरा बांध बांध के क्यों करते? आप सेहरा बांधेंगे सर? नहीं नहीं, मैं इतना अजियत पसंद नहीं। कहाँ जा रहे हो? इस्तीफा लिखने। तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तुम्हारी जबान पे एतबार है। कब जा रहे हो? मेरे ख्याल से मैं नहीं जा सकता सर। क्यों क्यों नहीं जा सकते? मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर। किसने बांधे तुम्हारे हाथ? आपकी आपा बेगम। मेरा ख्याल है कि मुझे इस सिलसिले में कुछ करना पड़ेगा। हरियाला बना चढ़ के घोड़े पे आया, हरियाला बना। बीबी चाय कब बन के आएगी? जरा जल्दी करिए ना। हाँ बीबी जल्दी करिए वरना देर हो जाएगी। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा गा के वास्ते बीबी चुप हो जाइए। अल्लाह खैर करे, मैं क्यों चुप रहूं? आज खुशी के मारे आज तो मेरा रुआ रुआ गा रहा है। बीबी बिस्किट्स भी साथ लाइएगा। अरे बेटा बिस्किट तू मुझे आज कहे ना तो मैं बाजार से पूरा ट्रक भर के मिठाई का ले आऊं। चिट्टा अगर इस फजूल मौजू पे किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कौन से घर जाएंगी आनी? सनिया नाराज क्यों होती हो? हमने क्या कहा है? खामखा डांट रही। क्या कहा है? कल से ये फजूल बकवास सुन सुन के मेरे कान पक गए।
तुम लोगों के पास कोई और बात करने को नहीं? और उस शख्स का तो मैं दिमाग दुरुस्त करूंगी, और तुम सबका भी। ठीक है, कर दीजिएगा, लेकिन आप नाराज तो ना हो। हमसे नाराज होने की क्या बात है इसमें? क्या मतलब? खुश होने की बात है। वैसे आमतौर पे लोग ऐसी बातों से बहुत खुश होते हैं। जी नहीं, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं वैसे ही कह रही थी। वैसे सब लोग ही खुश होते हैं, फायदे की बात है। मुझे तुम एक फायदा बता दो, मैं तुम्हें 1000 नुकसान बता सकती हूँ। पता है आनी, ये लोग बहुत अमीर हैं। मैंने इनका घर अंदर से देखा है, बड़ा जबरदस्त है। बकिंगम पैलेस हो, मुझे से क्या मतलब? और पता है माली बता रहा था ऐसे 4 और घर है। मुझे घरों का अचार नहीं डाल। और दरवाजे के सामने 4-5 जबरदस्त गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। मेरी बला से पानी का जहाज खड़ा हो, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे आनी, दौलत से बहुत फर्क पड़ता है। पको मत, दौलत दुनिया की सबसे नाकाबिले एतबार चीज है। उससे भी ज्यादा नाकाबिले एतबार चीज इंसान है, जिसका मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर मैं क्यों करूं शादी? एक तो नाकाबिले एतबार इंसान, दूसरे दौलतमंद। ये तो 2 तरह का नाकाबिले एतबार हो गया ना? जनाब, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। दैट मीन्स 2 negatives make 1 positive. हरियाणा बना बीबी खुद दवा के लिए ईमान से आनियम का माली बता रहा था कि मीरपुर खास में कि तुम सारा वक्त माली से बैठ के ये बातें पूछती रहती हो। कितनी बुरी बात है। कोई जरूरत नहीं ऐसी बातें करने की। मैंने कहा पूछा, खुद ही बताता रहता है। और वैसे अब तो वो हमारा माली होगा ना? सनिया, अरे बेटा, मेरी तो जुबान सूख गई है दुआएं करते करते। आए खुदा खुदा करके तो ये रिश्ता आया। मेरा मुंह क्या देख रही हो? चाय बनाओ। अच्छा आनी, एक और बात। प्लीज प्लीज प्लीज। पता है उनकी एक बहन भी है, सुना बहुत अमीर है, और लाखों रुपए के सच्ची मोतियों के जेवर है उनके पास। बेचारी दिल की मरीज भी है, क्या पता कब। सनिया, कितनी बुरी बात है। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो ऐसी बातें कर रही है? मैंने कहाँ बुरी बात की? मैं तो कह रही थी कि प्लीज आनी, एक सच्चे मोतियों का हार मेरा, एक ज़ारा का और एक बीबी का। एक लफ्ज भी और कहा ना। अभी नहीं मारो, अभी तो आनी ने हाँ भी नहीं की। आए बेटा, जरूर करेंगी। हाँ करेंगी। हाँ हाँ हाँ। हरियाला बना चढ़ के घोड़े पे आया, हरियाला बना चढ़ के घोड़े पे आया। सर, एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया था? भाई तुम कहाँ गायब हो? घंटे भर से इंतजार कर रहा हूँ। सर, आपके अलावा और भी लोग हैं जिनसे मुझे छुप कर आना पड़ता है, दीवार फांद कर। दूरबीन की जद में आ जाता तो बेगम साहबा की जद में आ जाता। खबाचा की ये हरकत कितनी फजूल थी। खबाचा? खुदबुद्दीन। खबाचा सर, उसकी यही हरकत नहीं, उसकी तमाम हरकतें फजूल कही जा सकती है। ये शख्स मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। सर, होना तो ये चाहिए था कि आप उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएं। अगर हालात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो सारा मसला खुद ब खुद हल हो जाए। किस तरह? आपने मुझे बुलाया क्यों था? बात यह है कि आपा बेगम और कुतुबुद्दीन ने मुझे मिलजुल कर कुछ इस तरह कंफ्यूज किया कि मैंने उन किराएदार खातून को प्रपोज कर दिया। उन खातून का रद्द-ए-अमल क्या हुआ? पता नहीं, मगर जैसे ही ये खौफनाक अल्फाज मेरे मुंह से निकले, मुझे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और मैं वापस चला आया। सर, वहां से कोई जवाब आया? मुकम्मल खामोशी है, बल्कि अब तो शोर और गुल की आवाजें भी नहीं आ रही। सर, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि उन खातून ने यकीनन आपकी जहनी कैफियत पर शक किया होगा। यकीनन किया होगा। बस फिर तो कोई मसला ही बाकी नहीं रहा। तुमने इस वक्त मेरे जहन से एक बड़ा बोझ उतार दिया, मगर मसला यह है कि ये सारी बातें मैंने आपा बेगम को बता दी। ओह माय गॉड, वो तो काफी बरहम हुई होंगी। बहुत ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मतलब? अब सर, मेरा मतलब कहने में क्या हर्ज है? मतलब ये कि बहुत अच्छी बात है। सर, अब आप ऐसा कीजिए कि इसी बात पर अड़ जाइए कि शादी करेंगे तो उसी खातून से करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे।
खुदा ना करे वो खातून राजी तो नहीं हो जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आहिस्ता बोलो। I'm sorry। क्या? मेरा मतलब है सवाल ही पैदा नहीं होता सर। देखिए ना, बेगम साहबा चाहती हैं कि आपकी शादी जरूर हो, इसलिए वो पहली वाली खातून का ख्याल छोड़ देंगी। गुड। जी हाँ, और सर नई खातून से आपको कोई खतरा होना नहीं चाहिए। अब आप ऐसा कीजिए, इसी पॉलिसी पर अमल जारी रखिए जोरों शोर से। जीवे बनड़ा उमरा हजारियां, जीवे बनड़ा तेरी मेहंदी हो मैं वारियां में तेरी में। खैर से बुद्धू घर को आ गए? कहाँ थे? दोपहर ढलने को आ गई, चांद निकलने वाला है। सारा दिन कहाँ थे? लंदन गए थे या अमेरिका? गाड़ी बनवा रहा था, क्रिकेट नहीं खेल रहा था मैं। अच्छा किया जो नहीं खेल रहे थे। वहाँ गेंद की जगह ना हड्डियां उछल रही होती मैदान में। खातून, कभी जबान पे बिच्छू ने डंक मारा है क्या? क्या कहा? जी हाँ, वो हमारी नुक्कड़ के ऊपर कानों का एक डॉक्टर है, मेरे साथ किसी दिन चलिएगा। क्या कहने? अरे आज तो बड़ी जुबान को रेल लगी हुई है। खैरियत तो है? 6 घंटे खड़े होकर के आया हूँ। कोई और होता 6 घंटे खड़ा होके आता तो उससे पूछा जाता कि खैरियत है या नहीं है। रहने दो, चलो छोड़ो। क्या ये हर वक्त की लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, और खुशी वाले घर में ये किटकिट अच्छी भी नहीं लगती हर वक्त। चलो तुम ऐसे करो, तुम खाना खा लो। आज मैंने मटर कीमा बनाया है। अच्छा। और ये अपना हमारे बैंगन भी है इसमें। अच्छा। वैसे खुशी की खबर क्या है? तुम कभी घर में हो तो तुम्हें खबरें मिले ना। न शाम को घर थे न सुबह को घर थे। आज तुम्हें क्या खबर कोई दे? बताइए तो सही कि क्या हुआ। बता दो, सच्ची बता दो। बताइए। नहीं बताती। बता। बैठ आराम से। बताती हूँ। ठीक है। वो अपना ना बड़े साहब पड़ोस वाले, अपना मालिक मकान, वो फरहान मियां। वही। अच्छा। वो आज आए थे खुद अपना रिश्ता देने जूबी बेटी के लिए। हाँ, अरे मैंने तो कहा कि अल्लाह मियां ने तो ये गायब से रिश्ता भेज दिया है। बच्चियां तो इतनी खुश हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम हो, डरा दिया मुझे। मैंने तो सुना था कि तुम डरती नहीं। नहीं, बस जरा कम कर दिया, बाद में बिल्कुल छोड़ती हूँ। ओह, वो दिन तेरी जिंदगी की तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा, और उस दिन के बाद मैं तुम्हें लेडी टार्जन पुकारना शुरू कर दूंगा। शुक्रिया, मुझे कोई शौक नहीं है जंगलों और जंगलियों पर हुक्मरानी करने का। क्या आप दिलों पर हुक्मरानी करना चाहेंगे? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो शक्ल से ही लग रहा। तुम कितनी बदल गई। उस पुरानी ज़ारा अहमद को तुमने पता नहीं कहाँ खो दिया। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे ढूंढ कर लाऊं। मत ढूंढो ज़रा, जो चीजें वक्त के रास्ते में एक दफा खो जाती है वो फिर कभी नहीं मिलती। परेशान क्यों? काम बहुत मुश्किल? नहीं। बॉस खराब? नहीं। तनख्वाह कम? नहीं। तो फिर क्या मसला है जो ऐसी शक्ल बनाई हुई है? ये जो मैं जॉब कर रही हूँ ना, ये मेरी प्लानिंग में बिल्कुल नहीं है। फिर आपकी प्लानिंग में क्या है, आप बताना चाहेंगे मुझे? बहुत जल्द बहुत बड़ी और बहुत अमीर आदमी बनना चाहती हूँ। आप सिर्फ आदमी बन जाइए, आपके लिए यही काफी। लेकिन जैन, ये बहुत जरूरी है, मैंने अपने आप से कसम खाई है। अकल के नाखून ले लड़की, अकल के नाखून ले। तुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है और तुम्हारे बस में बिल्कुल नहीं है। पहले ही काम कर करके तुम्हारी शक्ल बिल्कुल केकड़े जैसी हो गई। केकड़ों की शक्ल ऐसी नहीं होती। हाँ, कुछ केकड़ों की शक्ल दूसरे केकड़ों से कदरे बेहतर होती है, लेकिन तुम्हारी शक्ल फिर भी केकड़े से मिलती है। तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? चलो। मैं ये इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं सारा दिन इस कुर्सी पे बैठी रहूं या ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बन जाऊं। ये सब कुछ मेरे गोल में नहीं है। तो फिर ऐसा करो कि तुम
बॉस को कत्ल कर दो, उसकी कुर्सी पर बैठ जाओ। अच्छा यार, तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। देखो, बिजनेस हजारों, और अगर तुम रातों रात अमीर बनना चाहती हो तो स्मगलिंग शुरू कर दो। बको मत, हर वक्त मजाक करते रहते हो। अल्लाह की बंदी, तूने मुझसे पूछा कि मैंने चाय पिया है, ठंडा पिया, खाना खाया? इखलाक तो तुम्हारे पास से नहीं गुजरा। अच्छा, चाय पियोगे? मैं चाय वाय बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, और मैं खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि मैं चाह रहा था कि तुम्हारे साथ खाना खाऊं। चलो मुझे चल के खाना खाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास देखो कितना काम पड़ा हुआ है। खबरदार, अगर तुमने इस वक्त काम का नाम भी लिया। जिंदा रहोगी तो काम करोगी, मर जाओगी तो कहां से काम करोगी? फिरौन की तरह सोने के ताबूत में पड़ी रहोगी। तौबा तौबा, क्या लड़की। फरहान, ओ आपा बेगम, आप अभी तक मैं समझा आप चली गई। अरे तुम मुझसे बचकर कहीं जा सकते, सुना तुमने? और मैं चाहूं तो उम्र भर इस घर में रह सकती हूँ, समझे तुम? आप बैठिए तो। नहीं बैठूंगी तो मैं बाद में। पहले ये बताओ तुमने फैसला क्या किया है? हाँ, फैसला तो हो गया आपा बेगम। आज मैं जरा बाजार चला गया था, एक अंगूठी पसंद की है, हीरे की है, 35,000 रुपए की। 35,000 रुपए की? सोचा कि जिंदगी में पहली बार मंगनी कर रहा हूँ, आप भी खुश हो जाएंगी और वो किराएदार खातून भी। अरे तुम ये करते क्या फिर रहे हो? मैंने तो उस लड़की को जबान दे दी है। हाँ, आपने कमाल है आपा बेगम, आप किसी को 25 पैसे नहीं दे सकती, जबान कैसे दे दी? अरे बको मत, वो बार बार फोन कर रही है कि क्या फैसला हुआ। जबान तो मैंने भी दे दी है आपा बेगम, और आप जानती हैं मैं कंजूस आदमी नहीं हूँ, एक बार चीज दे के वापस नहीं देता। जबान दे दी तो दे दी। फरहान सुनो तो भाई, मैंने तो उस लड़की को देखा तक नहीं है। देख लीजिएगा, बल्कि उम्र भर देखती रहिएगा। क्या? हाँ। पिंक पैंथर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? प्लीज मुझे पंजा मारो, मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं? तुम जाग रहे हो किंग कॉन्ग। इसीलिए मैं पेट्स के सख्त खिलाफ हूं। हर वक्त चाऊं 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 चाऊं। ओए, ये देखो, इसने मौका गनीमत जानकर मेरी बोटी नोच ली। देखो, सॉरी। ये मेरे साथ जगह। नहीं, मैंने कहाँ जगह किया। अच्छा, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो कुछ तुमने कहा है वो वाकई सही है? 100% सही है। जो कुछ ये कह रही है उसे 50 से तकसीम कर लो, सही जवाब आ जाएगा। लेकिन उस शख्स ने आनी को 50% तो प्रपोज किया ना। भाई मेरे ख्याल में तो कोई गलत फहमी नहीं। इस तरह कहाँ है, किस तरह हो सकता है? क्या मुझे पता था तुम जरूर कोई ना कोई नेगेटिव एंगल ढूंढोगी। भाई देखो, एक आदमी दरवाजे पर आकर पोस्टमैन की तरह खटखटाता है और खत डालने के बजाय प्रपोज करके चला जाता है। उसका क्या मतलब है? यही ना कि उसके दिमाग में तो फतूर है या फिर वो गलत घर पे आ गया। इसको लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं। किसी जर्मन डॉक्टर ने कहा है कि जिन लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, उनकी नजरें भी खराब होती है और अकल भी। हाय हाय, क्यों मोहब्बत को जलील कर रही है? खुदा की कसम ज़हन, ये जो ज़ारा है ना, सारे रोमांस पर 1 मिनट में झाड़ू फेर देती है। मुझे पता था। सारा बाज आजा, बाज आजा। मैं अपने जीते जी रोमांस की ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे रोमांस का आजकल क्या स्कोर? कुछ नहीं पूछो, बड़ा बुरा हाल जा रहा है, बहुत ही सुस्त जा रहा है। मेरा ख्याल में पिच खराब। 2 दिन से किसी लड़की का फोन नहीं आया। ओह, तुम मर गए होगे बेमौत। बस वो हाल है कि सुबह करना शाम का लाना है, जुए शीर का। हाँ जनाब, इस चांद से चेहरे पर तो लड़कियां मरती हैं। फटाफट लपेटो भाई लपेटो, पतंग बहुत ऊंची चली गई। तोबा तोबा तोबा, किस कदर जल कुकड़ी लड़की। जेलिस। वो जुबी बेटी तो अभी आई नहीं, तुम लोगों को भूख लगी होगी, खाना खा लो। अरे खाने वाने को छोड़ें, आप ये बताएं कि आनी ने हाँ की कि नहीं? कहाँ हाँ की है? जिस दिन वो हाँ कर लेगी या भूचाल आएगा या सैलाब आ जाएगा। अरे एक तो अल्लाह ने अर्श से रिश्ता भेजा है और उसका मुंह ऐसे हो गया जैसे उसने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। यार मुझे भी तो दिखाएं वो उस अर्श से उतरे हुए, प्लीज। अरे चांद सा मुकड़ा इतना हसीना, मैं तुम्हें क्या बताऊं ईमान से। खैर बीबी, इतना तो मुबालगे से काम ना ले। बेटा इंसान का बच्चा तो है ना। ये ठीक है। ये तो सबका दिमाग खराब हो गया यहाँ पर, एक से लेकर सवाए मेरे और बीबी के। हम दोनों तो तैयार हैं, लेकिन हमें कबूल ही कोई नहीं करता। यहाँ तक कि वो जो बाबा है ना, बीबी को भी नहीं कबूल करता। हाँ,
लानत है ना कबूल करने वाले पे। और वो कौन होता है ना कबूल करने वाला? और मैं खुद कबूल नहीं कर देती, कर लो जो करना है तुमने। तुमने फिर शुरू कर दिया। बाद बा मुलाहिजा होशियार आनी तशरीफ ला रही हैं। आइए आइए बैठिए प्लीज प्लीज। क्यों जी, इतने साजतमंद क्यों हो रहे हो? ओ जी, हम तो हैं ही आपके जानेसारों में, आप माने या ना माने। मैं जरा अपनी बच्ची के लिए पानी लेकर आती जरा हूँ। जल्दी लेकर आइए। खैरियत तो है? अरे खैरियत ही खैरियत है। मैंने सुना है कि कल इस दरवाजे के बाहर अर्श से एक परिंदा उतरा था। ये जगह ही ऐसी है, यहाँ रोज सुबह कव्वे आतिश हो जाते। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उनसे मिल लेना चाहिए, और वैसे भी उनको मुझसे बात करना चाहिए थी मेरे होते हुए। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, सुना तुमने? भाई क्यों नहीं, तो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। फजूल बातें मत करो। यार आप कमाल करती, मैं मिठाई खाने के बहाने ढूंढता रहता हूँ और आज तो बड़ा सॉलिड रीजन मिला। चलो लड़कियों उठो, पिंक पैंथर चलो ज़ारा, हम उनसे जरा मिलकर आते हैं। खबरदार जो तुम लोग गए। ये हमारा जाती मामला है, ऐसा करते हैं जब तक बीवी खाना लगाती है हम जरा उनका मिलकर आते हैं। आ जाओ। जैन, अगर तुम वहां गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बुरा तकदीर के हाथ में, बंदा क्या कर सकता है। चलो लड़कियों आओ चलें। कहाँ घूम रहे थे इस वक्त? जो लोग नेक होते हैं ना वो हमेशा सड़कों पर घूमते रहते हैं। क्या पता किस वक्त कोई मुसीबत का हमारा रिक्शा टैक्सी के इंतजार में खड़ा हो, उसका हाथ पकड़ के उसको रिक्शा टैक्सी तक पहुंचा दे। ये नेकियां सिर्फ लड़कियों के हाले जार पर क्यों होती हैं? मैं खवातीन के हकूक का सबसे बड़ा हामी। हम कहाँ जा रहे हैं? एक चप्पा जमीन की तलाश में, जहां सुकून, फूल ही फूल खिले हों हर तरफ, दरिया का किनारा हो। कराची में दरिया नहीं होते। चलो समुंदर कर लो। समंदर के किनारे फूल नहीं होते। क्या मुसीबत है, कहीं ये नहीं होता कहीं वो नहीं होता, और जहां सब कुछ होगा हाँ शायद हम नहीं होंगे। What a tragedy। तुमने तस्वीरें बनाना छोड़ दी? हाँ छोड़ दी। क्यों? बस दिल नहीं करता। कोई ढंग का काम करने को जी करता है तुम्हारा? नहीं। ऐसे अफसोस की बात, मैंने कितनी मासूम सीधी सादी डरपोक सी लड़की के साथ दोस्ती की, मेरे इशारों पर चलती थी, जो मैं कहता था वो करती थी, लेकिन अब किसी खौफनाक हो गई। मत हंसो, जहर लग रही हो मुझे। तुम्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि अगर बचपन की बात होती ना तो मैं तुम्हें इतनी मार लगाता कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाते। तो? लेकिन मजबूरी है कि अब मैं वैसा नहीं कर सकता। तो ये कि मैं अपनी दोस्त को ऐसा पागल होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर खत्म कर दो ये दोस्ती। दुनिया में कोई भी चीज पायदार नहीं होती, दोस्ती कहाँ से होती? वैसे जैन, तुम कभी कभी बिल्कुल जिन लगते हो, और वो भी खबीस किस्म के जिन। शर्म करो, मैं तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे खबीस कह रही? अच्छा चलो अब घर चलते हैं, आनी और सनिया इंतजार कर रहे हो। हाँ, जैसे तुम्हें उनकी बड़ी परवाह है, सारा दिन तो ऑफिस में गायब रहती हो, ख्याल उस वक्त नहीं आता उनका। ये बात कभी और ना इस तरह कहना। मुझे सनिया की बहुत फिक्र है, बल्कि सारे दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उसकी है, पहले से भी ज्यादा। चलो शुक्र, किसी की तो फिक्र है तुम्हें। चलो। बाबा, क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? क्या बात होगी भला? बात तो कोई जरूर है, आप मुझे बताइए। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मैं बात करूं या ना करूं? बीबी से लड़ाई हो गई है क्या? जब अपनों को ही परवाह नहीं है, जिनकी सारी जिंदगी मैंने खिदमत की है, तो फिर गैरों से क्या गिला? मैंने कुछ कह दिया क्या? कब कहा?
मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है, इतना सा तुम्हें जख्म हो जाता था, मेरे सीने पे इतना बड़ा घाव हो जाता था। मैंने कभी अपने आप को गैर नहीं समझा, लेकिन अब मैं गैर हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे बात भी कर रहा हूँ तो इसलिए कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए था। सब खुदा का, मुझे किसी ने मशवरा तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और मैं गैरों की तरह बिल्कुल बेखबर रहा। तुम्हें पता तुम इतनी छोटी सी थी, मैंने तुम्हें पाल के इतना जवान किया है, मेरा हक बनता था कि मुझसे पूछा जाए, मेरा हक। बाबा किसने कह दिया आपको? हरगिज नहीं, मैं नहीं करूंगी। उस शख्स का तो दिमाग खराब है और ये सब भी पागल हैं। मत यकीन करें इन बातों का। अरे मैं इस तरह घर छोड़कर कभी ना जाती, लेकिन वो मेरा भाई है ना, उसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। मुझे डर है कि कहीं वो उस किराएदार औरत के साथ शादी ना कर ले। अरे हमेशा का बावला है, कभी कोई काम सोच समझ के उसने किया ही नहीं। मैम, मैंने तमाम कमरे लॉक कर दिए हैं और वो बाहर जो सामान रखा है जो आप अपने साथ लेकर जा रही हैं उसकी फहरिस्त भी तैयार कर ली है, ये देखिए। ठीक है जी। अच्छा सुनो, एक वक्त में एक बल्ब जलेगा और वो भी रात को 8 बजे बंद कर देना। जी, एक वक्त में एक बल्ब, रात को 8 बजे तमाम लाइट ऑफ। अरे हाँ, तुम्हें बत्ती की क्या जरूरत है ना, तुम्हें लिखना ना पढ़ना। जी हाँ, मुझे लिखना ना पढ़ना। और हाँ, मैंने रेडियो टेलीविजन भी बंद कर दिया है। इतने वाहियात प्रोग्राम है, नाहक सर में दर्द होगा, 25 पैसे की एस्प्रो लानी पड़ेगी और नुकसान अलग होगा। जी नुकसान, जी हाँ नुकसान तो वाकई होगा और आपको मालूम होना चाहिए कि इतने बड़े नुकसान का कम से कम मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, इसे भी कवर करो। जी जी। हाँ, मैंने फ्रिज भी बंद कर दिया है। भाई आजकल नजला जुकाम बहुत फैल रहा है, तुम ठंडा पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे। जी हाँ हाँ, मैं ठंडा पानी पीऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। मैं पानी नहीं पीऊंगा। जी हाँ। अच्छा हाँ, वो दूध वाले को मना कर देना, वो दूध ना लाए। अरे अच्छा है तुम्हें चाय की लत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी सेहत कीड़े मकोड़ों जैसी है। जी जी जी, मैं दूध वाले को मना कर दूंगा कि दूध बिल्कुल ना लाए, हरगिज ना लाए, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह चीज है और खास तौर से मेरे लिए। बिल्कुल तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं कौन सा खुशी से जा रही हूँ। मेरा एक ही भाई है, उसे तो तबाही से बचाना है ना। यस मैम, एक ही भाई है, जाहिर है उसको तबाही से तो बचाना बहुत जरूरी है। क्या बैठ, आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। गाड़ी में सामान रखो। वो मैम, वो तो मैंने पहले ही रख दिया है। वैसे आप कब तक वापस आ जाएंगी? 15-20 दिन में। 15-20 दिन? मैम अंदाजन एक इंसान बगैर खाए पिए कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि देखिए, आपने फ्रिज बंद कर दिया, किचन बंद कर दिया, मेरे आने जाने पर पाबंदी लगा दी। वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोपहर और रात के खाने के लिए फारान की तरफ आ जाया करना, समझे? जी मैम, अगर कुछ पेशगी क्या मतलब किराया मिल जाता। किराया? अरे कैसा किराया? पैदल आया जाया करना, नौजवानों की सेहत के लिए पैदल चलना अच्छा है, सेहत अच्छी रहती है, बीमारी भागती है। जी, बीमारी भागती है। इस बीमारी भागने में कहीं जिंदगी ना भाग जाए। क्या कहा तुमने? वो कहने में क्या हर्ज है मैम। क्या है? एक्सक्यूज मी, ये मूंगफली मांगने आए हैं? कमाल है, 4 रुपए पाव है, खुद जाके ले लीजिए। मैं मूंगफली मांगने नहीं आया हूँ। अच्छा, शक्ल से तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। वैसे पता नहीं क्या बात है, आपकी शक्ल देखिए यतीम खाने का ख्याल क्यों आता है? आप लॉन पर मूंगफलियां नहीं खा सकती। क्यों? कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि लॉन पे मूंगफली खाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा? आप हमारा लॉन खराब नहीं कर सकती। आप इसे लॉन कहते हैं? इसे
इस लॉन इसे? देखिए, आप हमारे लॉन की तौहीन कर रही हैं। शुक्र कीजिए आपकी नहीं कर रही, वैसे वो भी कर सकती हूँ आसानी से। एक बात है, आप अपने इलाके में क्यों नहीं रहती? यहाँ क्यों आ जाती हैं बार बार? ये इलाका हमारा है। जी नहीं, ये आपका इलाका नहीं है, ये हमारा इलाका है। और सुनिए, अगर आइंदा मैंने आपको इस इलाके में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना हो, मुझे परवाह नहीं। ठीक है, मैं इस बात की सारी शिकायत फरहान साहब से करूंगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फरहान साहब अब हमारे होने वाले खालू हैं जी? और आप हमारे होने वाले मुलाजिम हैं और ये लॉन अब हमारा है और यहाँ मैं मूंगफली क्या गन्ने भी खाया करूंगी। तुम यहीं चिपक कर बैठ गए? अब वहां कब आओगे जब मैं सारी सफाई कर लूंगी? कबाब बना रहा हूँ। मुस्तफा, ये कोई हाथी का कबाब बन रहे हैं जो अभी तक बन नहीं चुके? काम क्या है? वाह, मुझे क्या काम होगा, और वो भी तुमसे? तो वास्तफार अस्तफार, ऐसा वक्त अल्लाह मियां ना लाए मुझ पर। अच्छा, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो, तुम बैठो। कभी अपनी सेहत देखी है? वहां दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ना क्या हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप खुद ही तशरीफ ले आई। ठीक है। वालेकुम सलाम। किराएदार खातून तुम ही हो? क्यों, इस बार किराया कम गया है क्या? नहीं, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ, मिलने चली आई थी। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वो जुबी बेटी तो घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है। मगर क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूँ। तशरीफ रखिए, बैठिए आप, बैठिए। आप चाय पियेंगी? नहीं, मैं बाहर कुछ खाती पीती नहीं। क्यों, खुदा ना खास्ता कोई मर्ज है आपको? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मैं चलती हूँ। ये आप इस तरह हवा के घोड़े पर सवार होकर आई हैं? भला इस तरह कोई मिलने जुलने आता है? फिर इतने अरसे के बाद तो एक सूरत नजर आई है मोहल्ले की, मैं आपको इस तरह जाने दूंगी क्या? कह तो दिया, मैं फिर आ जाऊंगी, मैं करीब ही रहती हूँ। इसमें घबराहट क्या है? मैंने आपको कह दिया है ना कि जुबी बेटी आती होंगी और फिर वो बहुत खफा होंगी। भाई, एक मेरी सहेली इतने अरसे के बाद मुझे मिलने आई और वो भी अम्मा ने उसे टरखा दिया वैसे ही। ठीक है, फिर दो टोक बात तुम ही से कर लेती हूँ। चलिए। ये बताओ, ये मकान क्यों किराए पे लिया है? गुजर बसर कैसे होता है? अच्छा किया आपने पूछ लिया। ये को मकान है? मुझे तो ये बिल्कुल काल कोठड़ी लगती है। जब जुबी बेटी अकेली रहती थी तो गनीमत था, जब से बच्चियां आई हैं तो वह माचिस की डब्बिया बनकर रह गया है। बेचारी बच्चियां रात को माचिस की तीलियों की तरह सीधी होकर लेट जाती और सुबह उसी तरह उठ खड़ी होती। ये लड़कियां कहाँ से आई? बेटी की बहन की बच्चियां हैं। हाय बेचारियां, महलों में रहने वाली। अरे क्या वो महल जैसा घर, और क्या ये। अच्छा, ये बताइए, खानदान कहाँ का है? जी, हमारा खानदान तो बहुत बड़ा। अरे इतने बच्चे के बस आप समझे जैसे चीन जापान की फौज हो। जब मोहल्ले में निकलते थे ना तो ऐसे लगता था जैसे टिड्डी दल ने हमला कर दिया हो। करते क्या थे वो लोग? बस जी, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। और वो अल्लाह बख्शा हमारे जो दादा थे ना, दादा, मेरे जीते जी ये हरगिज़ नहीं हो सकता, समझे तुम? बेगम, आपकी तबीयत खराब है क्या? कहा क्या डॉक्टरों ने? आप बैठिए तो। अरे भगवत, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये जिंदगी से इस कदर मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? बस उस खानदान में शादी नहीं करेंगे हम। शादी? ये सिलसिला कब शुरू हुआ? अरे तुम होश में हो? मैं कोई अपनी शादी की बात कर रही हूँ? मैं उन लोगों से मिलकर आ रही हूँ, नहज जाने। जानो में शादी करोगे? बेगम, मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ। किससे मिलके आ रही है? कौन जाहिल है? अरे जहन्नम में गए सब लोग, मेरे दिल में पंखे लगे हुए भाई। बेगम, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई बात मेरी वजह से आसान कर दिया जाए? मैं लड़की देखने गई थी, उसके अम्मा से मिलके आ रही हूँ। कैसी है अम्मा? नहायत फजूल है और मैं मजाक भी नहीं कर रही। तो मैं कब मजाक कर रहा हूँ? बस ठीक है, उन किराएदारों का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा कभी भी, समझे? ओह, ये उन किराएदारों का तारीख जुगराफिया था। बिल्कुल नाम नहीं लिया जाएगा। तोबा तोबा, अजीब लोग हैं। एक बात है आप बेगम कि मेरे मुकद्दर में शादी है। आप छोड़िए, चाय पिलवाइए अच्छी सी। आप मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकती। तू नहीं जा सकती, कौन रोकेगा मुझे? जी, मैं रोकूंगा। आप अपने जैसे दो और भी ले आइए, जब भी मैं जाऊंगी।
देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकती। मैं जरूर जाऊंगी, आप हटिए सामने से। आपको अंदर जाने के लिए मेरी लाश को फलांगना पड़ेगा। आप लाश रख दीजिए, मैं फलांग जाऊंगी। अच्छा, ओहो, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, सर ये खातून बहुत खतरनाक लग रही है और मेरी बात भी नहीं मान रही। मैं आपको बहुत शरीफ आदमी समझती हूँ। आप क्या समझती हैं? आप शरीफ हैं, ऐसे होते हैं शरीफ आदमी। पहले तो खुद मुंह उठाए, लेफ्ट राइट करते हुए घर आ गए, घंटी दबाई और जो सामने नजर आया उसे शादी की दरखास्त दे मारी। पहले तो मैं समझी थी कि आप पागल हैं, इसलिए मैं चुप रही, लेकिन मैं इतनी सीधी नहीं हूँ कि आपकी फजूल बेतुकी की बातें सुनकर चुप रहती। ऊपर से बीवी को बुलाकर कहा कि ये बातें सब होश और हवास में कही गई हैं। अरे आपने मुझे समझ क्या रखा है, गाजर मूली कि दुकान पर गए छटाक भर दे दो। वो जमाना गया जब लड़कियां और बकरियों में कोई फर्क नहीं होता था। अब बकरियां सींग मारे ना मारे, लड़कियां गोली जरूर मारेंगी। बीबी तुम हो कौन आखिर? आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप जो मुझ पर इतनी बरहम हो रही हैं, यकीन मानिए मैं उसका मुस्तहिक नहीं। चुप रहिए, मेरी ये बात पूरी नहीं हुई। अब ये गुस्सा कम हुआ नहीं था कि बहन पहुंच गई चोरी चोरी मुझे देखने के लिए। लड़कियों की नुमाइश हो रही थी क्या? अरे अपनी शक्ल देखते नहीं है और दूसरों की लड़कियां देखने चले आते हैं। आखिर आप बगैर इजाजत के मेरे घर आए क्यों? ऊपर से खानदान की इंक्वायरी करने चले हैं। आप जानते हैं मेरा खानदान कैसा है, कौन थे मेरे बाप दादा? अंदाजा हो रहा खाक अंदाजा हो रहा है। आप लोगों को इस रवैये की माफी मांगनी चाहिए। सुनिए, आई एम सॉरी, रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी बात देख लिया आपने? हाँ भैया, देख लिया। वैसे ये लड़की तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी साबित होगी, तुम्हें भी ठीक कर देगी और तुम्हारे दोस्तों को भी। बस इसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी, समझे? मेरी जीवन धूप में साया करती हो। मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, जब मेरा दिल चाहेगा मैं वापस आऊंगी। तुम लोग खाना खा लेना, और अगर बराबर वालों के यहाँ से कोई आए ना तो उसे उठाकर बाहर फेंक देना। साया करती हो, रंग मेरे गीतों में। मुझे तुम्हारी तरह इन चीज़ों का कोई खप नहीं है, और वैसे मेरा पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता, सब फजूल है। सोचो यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। क्या? तुम ऐसा नहीं करोगी, सुना तुमने? मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, और तुम्हें क्या परवाह कि मैं कुछ करूं या ना करूं। तुम बस दिन रात दौलत बनाने के तरीके सोचती रहो। अबू ने दौलत हासिल करके बहुत फायदा उठाया जो तुम उठाओगी। अबू को जो नुकसान हुआ ना उसको तो मैं पूरा करूंगी। कर लिया तुमने, मैं उन सबको दिखा दूंगी जिन्होंने हमसे आंखें फेर ली थी। मैं उन नजरों को वापस पलटते हुए देखना चाहती हूँ। वो नजरें तुम्हारी तरफ पलट भी गई तो तुम क्या करोगी? तब मैं वापस पलट जाऊंगी। तुम पलट के क्या करोगी? बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा बहुत कर्ज उतर गया मेरे सर से। तुम वाकई खुश होगी? हाँ, बहुत खुश। इसी खुशी के लिए तो इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, लोगों से लड़ रही हूँ, हालात से लड़ रही हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ। पागल हो तुम, तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी। बको मत, मैं सच कह रही हूँ। इसी तब तक तुम खुश होना भूल चुकी होगी, और खुशी तुम्हारे सामने भी आएगी ना तो तुम पहचान नहीं सकोगी। शराब सनिया, खबरदार तुमने एक लफ्ज और कहा। मुझे खुशी की पहचान नहीं है, मुझे। हाँ, तुम्हें अब किसी भी चीज की पहचान नहीं है। हद से ज्यादा खुद गर्ज हो गई हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हो। अगर मैं ये टीवी और म्यूजिक ऊंचा ना सुनूं तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं।
सनिया, मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे खफा हो, मुझसे। मुझे अम्मी अबू ने अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने अकेला छोड़ दिया। किसने किसको अकेला छोड़ा? कौन अकेला है ये तुम नहीं जानती। तुम कोई काम वाम नहीं करते? वक्त का कुछ अंदाजा है तुम्हें? 9 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम्हें क्यों पता चलेगा? घर पे कुछ लोग बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। घर गए थे? हाँ, आनी और सनिया तो घर पे होंगे, उन्होंने मुझे फोन ही नहीं किया। ऑपरेटर जा चुकी है। भाई कल मीटिंग है, मैंने कहा कुछ मालूमात ही हासिल कर लूं, मार्केटिंग का कुछ पता चल जाएगा। मर जाओगी, फना हो जाओगी तुम। तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, होगा तो कुछ नहीं हो। 1-2 इंसानों की कमी कोई कमी नहीं होती जैन। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें पता है इस वक्त दफ्तर में कोई नहीं? अकाउंट्स में लोग रात 10 बजे तक बैठते हैं। आज जुमेरात है। सब चले गए? हाँ, और चौकीदार भी शायद खाना खाने के लिए गया हुआ। तुम अकेली दफ्तर में बैठी हो। फर्ज करो कि कोई प्लीज जैन, वो मुझे नहीं पता था इतनी देर हो गई। पागलपने की हरकतें करोगी ना तो एक दिन मारी जाओगी, और अगर मारी जाओ तो मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं आंसू बहाने का। हद होती है बेवकूफी। पता है आजकल क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है? कायन, आई एम सॉरी, मैं नहीं करूंगी इस तरह आइंदा। जिस वक्त मैं ऊपर आ रहा था ना, तो मैं समझा था कि अब तक तुम्हें कोई मार के जा चुका होगा, लेकिन अब तुम्हें जिंदा देख के मेरा जी करता है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। अच्छा, ये बताओ आए क्यों थे? मेरा दिमाग खराब था, पागल था मैं, इसलिए आ गया था। अब्बा आए हुए, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। अंकल आए हुए? अभी चलोगी? चलो चलते, लेकिन तो पहले आनी को फोन कर लो। मैंने आनी को फोन कर दिया, बता दिया उनको। चलो। अब्बा, अरे ज़ारा बेटी। वालेकुम सलाम बेटी। इतने वर्षों में बहुत याद आई तुम। आप भी बहुत याद आए। कैसी हो? ठीक है, आप कैसे? बस बेटे मैं ऐसा ही हूं, देख लो। तुम विदा से मिली? ये विदा है, मेरे अजीज दोस्त की बेटी। हेलो ज़ारा। विदा मेरी मंगेतर है।